हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसएम मैथ और नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5 चल रहा है। ये कौन सा क्लास है? ये ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। सर कब कब हुआ सर? ये कितने बजे आते हैं सर? ये 8 PM को प्रीमियर हो जाता है आपके लिए। कहाँ पे? एसएससी मैथ ऑन यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है जो कल के सेट का, मतलब सेट नंबर 4 के, क्लास नंबर 4 के, या फिर बोल सकते हो क्लास नंबर 4 के होमवर्क थे। वो क्या थे? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 टू 2000 आर डिविजिबल बाई 13, ठीक है। तो हमें 13 से डिविजिबिलिटी हमें यहाँ पे निकालना था, मतलब कितना 13 से डिविजिबल नंबर थे उसको चेक करना था। तो हमने क्या किए? हमने कुछ नहीं किए, किसी ने भी कमेंट नहीं किया अभी तक। अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो लास्ट वाला क्वेश्चन को कमेंट करना। हमेशा के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। जो फैक्ट है वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कमेंट नहीं किया, आपसे नहीं बन पाया क्वेश्चन, तो सीख लो अभी पहली बात। तो 13 से अगर डिविजिबल कर ले हो तो 800 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 13 छके 78। तो 800 को डिवाइड करो, 13 छके 78, 78 आता है। तो और क्या हो जाएगा सर? 78 आ रहा है, मतलब सर 8 से 8 दूना 10, ठीक है, हो गया। तो 20, 13 दूना 26 कर लेते तो 806 होगा। तो पहला वाला नंबर 806। लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा सर? 2000 तक था ना। हाँ सर, 2000 को 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, 70 आता है। 13 5 कर लेते हैं, 13 5 65, 5 आता है तो कितना आता है? 50। 13 तिया 39, 13 चौके 52 होता है, 13 तिया 39 कर लेता है, ठीक है। तो 39 मतलब यहाँ से कितना होता है सर? 1 और 1 11 निकालना है। तो 2000 से 11 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 9891 1989। तो ये कितना तक है सर? 153 तक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 62 से स्टार्ट हुआ। कितना होता है सर? ध्यान से सुनना, 153 माइनस 62 प्लस क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। क्यों प्लस 1 करना है? देखो सर 62 वाला टर्म भी हमें लेना है, ठीक है। हमें क्या लेना है सर? 62 वाला टर्म भी हमें लेना है, इसीलिए हमने उसमें क्या जोड़ना है सर? उसमें हमें जोड़ना है +1। तो सर कितना हो जाएगा सर? 1 आता है, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 2 कर लेते हैं और इसके पहले क्या हो जाएगा सर? 6 से 9 6 15, तो 92 आ जाएगा टर्म। हमारे जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, समझ में आ गए या फिर कोई डाउट है? आशा करते हैं आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What should be the value of n to make 396,259,58n? ये दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे कलर करने के लिए इधर उधर कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये नया सेटअप मैंने बनाया, आपको शेयर करेंगे ज़रूर। आप अगर इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, फेसबुक पे भी हो, तो आपको दिख जाएगा नया सेटअप क्या बनाया कि लाइव के लिए हम लोग सेटअप ट्राई कर रहे हैं कौन सा वाला बेस्ट होगा। जो टैब है, टैब से भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम स्क्रीन से भी शेयर कर सकते हैं या फिर पेन टैब से भी लिख सकते हैं। तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर रहे हैं। कोई अगर फॉल्ट दे दे तो लाइव क्लास स्टार्ट हुआ तो बंद नहीं होना चाहिए। इस कारण से हमने सभी के सभी प्रोसीड्योर चेक कर लिए। अभी जैसे ये जो सेटअप चल रहा है, ये क्या हो रहा है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब यहाँ से लेके शेयर कर रहे हैं हम, डेस्कटॉप में सेटअप कर रहे हैं, OBS के थ्रू ये सेटअप हो रहा है। देखो सर नीचे एक चीज़ चल रहा है, तो ये वाला नया इंक्लूड किया गया है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सेटअप को अच्छा से अच्छा करेंगे ताकि आपको सही से आपको नॉलेज मिलता रहे या फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता रहे, कुछ भी बोल सकते हो। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक 396,258 n इज डिविजिबल बाई 8? सर 8 से डिविजिबिलिटी हो सकता है, कब पॉसिबल है? चेक करते हैं कैसे सर। 58n मतलब लास्ट वाला 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो सर 8 से डिविजिबल करते हैं सर। 8 से क्या होता है? 8 से 48, 8 7 56, तो 7 से 56 निकालो। अब 2 से 8 वाला नंबर 8 से डिवाइड करते हो तो कौन सा वाला नंबर होता है जो 2 से स्टार्टिंग होता है? 8 6 24, तो 24 तो 4 आ जा रहा है 6 से। तो n के वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्या ये टफ क्वेश्चन था? नहीं सर, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? ये हमने कर लिया, तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर चलते हैं तो क्या दिखाता है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाता है। इफ़, ये कब आया था? ये SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है ये, जो कि 2020 में पूछे गए थे। कब पूछे थे सर? 2010 अब देखो सर क्या बोला गया, E4M370942679 इज डिविजिबल बाई बोथ 8 and 11 वेर m and n आर सिंगल डिजिट इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ m and n। सर ये ना भी बोलता तो हमें पता चलता कि ये कौन सा है,
सर ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला। सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अब ये समझो मेरे बात को कि कैसे ये आसान सा सवाल आपको करना है या फिर करना चाहिए। अब देखो सर एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि नंबर दिया हुआ है 4M37094267N, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अगर आप इसका थोड़ा सा निकालो कि 11 से डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है सर, ऑल्टरनेट नंबर का सम शुड बी डिविजिबल बाई 11, सॉरी शुड बी डिविजिबल बाई 11, और ऑल्टरनेट नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों ही डिफरेंस होगा, पहले वाला साम बोल दिया गलती से, तो यहाँ से चेक करते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आसानी से आ जाता है। ये जो नंबर दिया हुआ है अगर 8 से डिविजिबल करोगे तो लास्ट वाला नंबर का तो निकाल लेंगे। सर लास्ट वाला कैसे निकालते हैं, सर लास्ट तीनों का डिवाइड करो। सर 8 8 64, तो 6 7 N है, 8 8 64, ठीक है, 8 से 8 8 64 आता है, तो 4 3 7, तो 3N आ गया। सर 8 9 36 होता है, तो इनका वैल्यू 6 आ गया। इनका वैल्यू अगर 6 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए है। हमें इसके आगे अटेम्प्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसके अंदर ही हम लोग कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ कर लेते हैं, पॉज वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीज़ को, हॉट कीज़ को हम लोग पॉज कहाँ पे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग को हम लोग पीक से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और स्टार्ट रिकॉर्डिंग को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग को, और स्टॉप रिकॉर्डिंग को डी से डिनोट कर देता है, ठीक है। अनपॉज को किस से करेंगे सर, पी के बाद ओ से, ठीक है, हमने कर दिया। तो ये क्यों कर रहे हैं सर, इसको करने का कारण है जैसे अभी छींक आया, ठीक है, तो उसको हम पॉज नहीं कर पाए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पी होता है कि नहीं। पॉज हुआ क्या पता, देखते हैं, फिर से वो आ गया। अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये नया सेटअप है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आज के क्लास थोड़ा इधर उधर होता है, ठीक है, अगर इधर उधर होता है तो अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ओके। अब देखो एक चीज़, इस वाले फंडा में क्या हम 11 को भी निकाल सकते थे, हाँ सर इसको 11 भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया सर, हमने इसी कारण से नहीं किया कि अगर 11 वाले भी निकालने जाते तो हमारे टाइम क्या वेस्ट नहीं होता, हाँ सर वेस्ट हो जाता। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि हमारे टाइम भी ना वेस्ट हो और हमें सही आंसर भी मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आज कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि नया सेटअप है और नया सेटअप में मज़े से करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन था CHSL में, जो कि 2020 में पूछे गए थे। इफ़ द 8 डिजिट नंबर क्या दिया हुआ है 43A5325B इज डिविजिबल बाई 8 and 9, देन द सम ऑफ A and B इज इक्वल्स टू, मतलब A और बी का योग निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। 8 अंक की संख्या दिया हुआ है, तो कैसे 9 से विभाज्य क्या हो जाएगा सर, 9 से डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो 4 + 3 + A + 5 + 3 + 2 + 5 + B + 8 ये शुड बी डिविजिबल बाई A। तो इसको डिविजिबिलिटी क्या होता है सर, 4 + 3 7, 5 + 5 12, 12 और 3 कितना होता है सर, 12 3 15, 2 17, 17 और 5 कितना होता है 7 5 12, 22, 22 और 8 30, तो 30 + A + B। सर A + B शुड भी क्या होना चाहिए सर, डिविजिबल बाई 8 and 9 दिया हुआ था, 9 के कारण हमने क्या निकाल लिया सर, ये हो सकता है 36 और ये हो सकता है 45, तो A + B होगा सर 6 और होगा 30 निकालते तो 15, तो 6 का तो कोई नामो निशान नहीं है, 15 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी शुड भी करेक्ट आंसर। हम आगे क्या चेक करेंगे, नहीं सर आगे नहीं चेक करेंगे। क्यों आगे नहीं चेक करेंगे, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम लोग क्या होगा सर, अगर चेक भी करना है प्रैक्टिस के लिए 25B को हम लोग 8 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर 8 दूना 24, 8 3 24 होता है सर, 8 3 24, एक आता है B आता है, तो 8 दूना 16, तो B का वैल्यू अगर 6 आ रहा है तो क्या A का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आगे चलते हैं, चल के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट कीज का क्या हुआ, अप्लाई हुआ, पॉज रिकॉर्डिंग P, अच्छा P से अगर पॉज रिकॉर्डिंग हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है सर, देख लेते हैं पॉज क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग स्टॉप क्यों नहीं कर पा रहे। P से दबाए, अच्छा O से दबाए,
कुछ हॉटकीज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2 to the power 25, 2 to the power 26, 2 to the power 27 इज डिविजिबल बाय, ये सब नंबर डिविजिबल किससे होगा ये हमें चेक करना है। अब ये कैसे होगा सर, कैसे कर ले कि ये नंबर डिविजिबल बाय क्या है, या फिर कैसे निकाले। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो कैसे निकालेंगे। सर एक काम करते हैं, हर एक से अगर हम लोग 2 यहाँ से 2 to the power 25 रख लेते हैं, बाकी क्या हो जाएगा सर 1 + 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 4, 6 और 7। तो 7 × 2 to the power 25, क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ सर ये तो 7 से डिविजिबल है, ख़त्म कहानी। और कोई दिक्कत है? आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है, कौन सा 4432A43B ऐसा एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है सर 4432 ऐसा करके एक नंबर बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। आपको क्या चेक करना है सर, अगर ये 9 और 5 से डिविजिबल है, अगर ये 9 और 5 से डिविजिबल है तो सम ऑफ द ए ऑफ बी प्लस क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी का योग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाले सर? सर देखो सर डिविजिबल बाय 9 और 5 तो कैसे हो जाएगा सर, 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो लास्ट वाला नंबर शुड भी 5 होना चाहिए या फिर 0। ठीक है, तो बी का वैल्यू आ गया 5। अच्छा ठीक है, हो गया, ख़त्म कहानी। और 0 कुछ भी हो सकता है ना 5 से डिविजिबिलिटी के लिए। हाँ सर 5 से 5 और 0 होगा। अब 9 से डिविजिबल जब डिवाइड करोगे 9 से तो क्या आ जाएगा, तो 4 4 + 4 + 4 मतलब कितना होता है 4 4 8। देखो सर 4 4 8 3 11 2 13 13 4 17 17 और 3 कितना होता है 17 और 3 20 और 9 29। तो 29 + a + b शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो कितना होना चाहिए 9 3 27 + 2 तो कितना आ रहा है सर a + b + 2। तो a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, होना चाहिए था 7 और 9 दूना 18 - 2 मतलब 16। तो 16 तो नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, तो a + b का वैल्यू देखो 7 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 14, तो 14 से किसी नंबर को आप अगर डिवाइड कर रहे हो, द रिमाइंडर इज 9, कोई रिमाइंडर हो जाता है 9। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 14 से आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके लिए, शेषफल आ जा रहा है 9 आ जा रहा है। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 देन द रिमाइंडर विल बी, अब क्या रिमाइंडर हो जाएगा, अब 14 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 9 आ रहा है। इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, अगर रिमाइंडर 9 आ रहा है, क्या हम लोग लिख सकते हैं 14 + 9? हाँ सर 23 लिख सकते हैं नंबर को। क्या हम लोग लिख सकते हैं 14 + 9 23 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस 23 का स्क्वायर को निकालते हैं, कितना होता है सर 23 का स्क्वायर 3 × 9 क्या होता है सर? सर एक काम करो, हमें नहीं पता है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 3 2 दूना 4, 3 × 9, 3 दूना 6 दूना 12, तो कितना आता है सर 529 आता है। अगर आपने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको बहुत मुसीबत आ जाएगी एग्जाम हॉल में। देख रहे हो आप कितना नंबर आ जा रहा है, किसी का तो 240 44 आ जा रहा है और किसी का माइनस में भी आ जा रहा है 400। ठीक है, ध्यान रखे हो क्या, या फिर नहीं देख रहे हो? देखा करो कितना नंबर आ रहा है सबको। अगर नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर सही है, कौन सा नंबर गलत है, कौन अफवाह फैला रहा है। लेकिन ये सही बात है, जिसको किसी एक बंदे को 424 माइनस में रैंक आया है, ठीक नंबर आया है, ठीक है मैथ्स में, तो आप चेक कर लिया करो। इसीलिए जितना हो सके एक बैंडविड्थ होता है, जैसे 180 प्लस अभी के लिए बैंडविड्थ आ रहा है, 180 प्लस से आप स्कोर ज़्यादा कर रहे हो तो आपका नंबर इंक्रीज़ होगा, 180 प्लस से नीचे कर रहे हो तो नंबर डिक्रीज़ होगा। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप इजी शिफ्ट में रहोगे या फिर टॉप शिफ्ट में। इतना प्रैक्टिस कर लिया करो कि आपको 180 प्लस आ जाए हर शिफ्ट में किसी भी तरीके से। अगर आपको 180 प्लस आ रहा है मतलब आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 180 प्लस नहीं आ रहा तो आपसे नहीं बन पाएगा बाबू। इतना प्रैक्टिस कर लिया करो कि आपको टीयर 1 में भी 160 प्लस या फिर 165 प्लस स्कोर करना ही है, तब जाके आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा। आप इजी शिफ्ट में भी रहोगे तो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा, नहीं तो ये हो जाता है क्या, इतना डिक्रीज़ हो गया कि आप रेस में ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट।
अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग सर 529 आ गया, तो 529 को अगर हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं तो 529 को कितना आ जाएगा सर 14 3 42, 14 3 देख लेते हैं, 14 3 42, 4 3 12 42 आ रहा है। यहाँ से कितना आता है सर 109। सर 14 से क्या होता है 14 दूना 28, तो 28 मतलब 25 चौके 100 होता है। तो 4 से देख लेते 8 से देख लेते 8 चौके 32, कैरी फॉर 3, 8 एकम 8, 9 10 11, तो 112 आ जा रहा है। लेकिन हमें 112 मतलब क्या हो जाएगा सर, एक चीज़ देख लो -3 आ जा रहा है, रिमाइंडर अगर -3 आ रहा है मतलब 14 - 3 बराबर 11 आ जाएगा। आपका आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू टू द पावर 18 - 1 इज डिविजिबल बाई, अगर 2 टू द पावर 18 - 1 को आप डिवाइड कर रहे हो तो डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल बाई हो जाएगा, तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। सर 2 टू द पावर 18 अगर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये n अगर इवन है तो क्या होता है सर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, n अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2 टू द पावर 18 - 1, इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं सर 3 से हटा देते हैं तो 2 टू द पावर 3 - 1 कर लेते हैं। हाँ सर कर लिए। इसका होल टू द पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ सर 6 हो जाएगा। अब देखो सर 8 टू द पावर 6 - 1, क्या ये इवन है? हाँ सर इवन है। तो क्या इसको इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई किससे है सर, ये डिविजिबल बाई 7 से है। देखो सर आगे आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप किसी और तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे दिक्कत क्या आ जाएगा सर, इससे दिक्कत आ जाएगा आपका कि आपसे ये नहीं समझ में आ जाएगा कि आगे जाके क्या करना है। कैसे समझेंगे हम लोग कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, अगर n इवन है तो ये फार्मूला होता है, अगर n ऑड है तो क्या हो जाएगा सर, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला से पहले आप लिखते हो ना a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्यों लिखते हो, क्योंकि ये ऑड है, ऑड के लिए a माइनस बी से ही खाली डिविजिबल होगा, जब इवन रहेगा तब जाके दोनों से ही डिविजिबल होगा। इवन से क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके सामने है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है ना। अगर n इवन होता है तो 2 ही फैक्टर आता है, दोनों फैक्टर से ही डिविजिबल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a number is divided by 899 the remainder is 63, if the same number is divided by 29 the remainder will be, सर 29 से क्या 63 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? सर 29 5 कितना होता है सर, 29 से देख लेते हैं सर 63 है और 29 है। सर 9 से 63 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है सर 899। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 899, क्या 899 इज अ मल्टीपल ऑफ 29? हमने गलत कर लिए थे कि 899 से आप डिवाइड करो। कभी कभी कैसा कर देता है कि 899 जो नंबर ये दे देता है ना, ये डिविजिबल नहीं होता। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 3 6 कर लेते हैं सर, 9 3 17, 9 3 27, कैरी फॉरवर्ड 2, अच्छा 3 दूना 6, 6 दूना 8 आ गया, तो 87 आ गया, 29 आता है, एकम 29। हाँ सर ये डिविजिबल है किससे सर, ये डिविजिबल है आपका 29 से। अगर ये 29 से डिविजिबल है तब जाके हम लोग चेक करेंगे कि 63 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 29 से कितना आएगा सर, 29 2 ज़र कितना होता है सर 40, 9 दूना 18 58, तो 58 आता तो 5 रिमाइंडर आ जाता। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सर ये कब आया था? SSC CHSL 2020 में आया था, या फिर बोल सकते हो 2019 का क्वेश्चन है, 2020 में आया था। ये बोलने का तरीका हमें लगा थोड़ा सा अलग कर देता है, इसीलिए आपको अलग बता दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे चलते हैं। If the number 62783xy is divisible by both 8 and 5, then the smallest possible value of x and y। आज जो जितना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है पढ़ाई में, इसके कारण ना पूरा, आप अगर नए जुड़े हो तो आपको नहीं पता, न्यू सेटअप हमने किया है, इसके कारण से हमें देखना पड़ रहा है कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान लगा के पढ़ो, नेक्स्ट डे से किसी भी तरीका का तकलीफ नहीं होगा, इतना गारंटी आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें हम यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, देखो दिया हुआ है नंबर है 62783xy, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर जो दिया हुआ है
ये डिविजिबल बाई 8 एंड 5 है, बोथ 8 एंड 5, 8 और 5 से डिविजिबल है दोनों ही। तो 5 से डिविजिबल मतलब लास्ट वाला नंबर शुड बी 0 और 5, y शुड बी 0 और 5, क्योंकि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबिलिटी तभी कहा जाता है जबकि नंबर 0 और 5 होता है। तो ये किसी भी तरीके के ऑप्शन नहीं बनेगा। हाँ सर, हो गया ख़त्म कहानी। अब देखो सर ध्यान से सुनना, अगर 8 से डिविजिबिलिटी होता तो हम लोग दो तरफा कंडीशन में फंस गए, ठीक है। 3x 0 एक कंडीशन और एक आता है 3x 5 एक कंडीशन। क्या 5 से अगर लास्ट में 5 रखेंगे तो क्या 8 से डिविजिबल होगा? अब ध्यान से सोचना, क्या लास्ट में 5 रहेगा तो 8 से डिविजिबल होगा? अब सोचो, सोच के बताओ क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट में 5 होना सकता है या फिर 5 हो सकता है? नहीं सर, हो नहीं सकता। तो ध्यान से सुनो, अब ख़त्म कहानी। तो 320 कर लेता है तो 8 से निकल तो 8 चौका 32, 320 होता है। तो ख़त्म कहानी, ये तो डिवाइड हो गया। हाँ सर, हो गया। अब देखो एक चीज़, हमारे पास आंसर आ रहा है 320 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट में 5 रहने से क्या नहीं होगा सर? 3 to 5, क्या 8 चौके 32, क्या किसी भी मल्टीपल का 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, किसी भी मल्टीपल का लास्ट में 5 आएगा? 8 का मल्टीपल नहीं सर, किसी भी तरीके से 5 नहीं आएगा। इसी कारण से 5 को भी ड्रॉप कर दिए, लास्ट में हमने 2 रख के पहले चेक कर लिए, छोटा वाला ऑप्शन से देखें। 1 2 ऐसा करके मत जाना, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ही चेक करेंगे, बस खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो ये लास्ट में जो पावर है ना, ये सब क्यूब है, ये मिश्रा जी ने टाइप गलत कर दिया, इसीलिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² माइनस 1, द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। अगर x² माइनस 1 से डिविजिबल है तो x² इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 से ये जो सीरीज़ है ये शुड भी 0 होना चाहिए, और या बोल सकते हो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 से। क्यों? क्योंकि हमने x² उधर भेजे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दो कंडीशन है, प्लस 1 बिठाओ तो सर क्या होता है 1 + 2 माइनस a माइनस बी बराबर 0, ये कंडीशन। तो a + b बराबर 3 आ गया। ये कंडीशन दूसरा x इक्वल्स टू -1 बिठाओ तो सर -1 बिठाते हैं तो क्या आ जाएगा सर? सर -1 माइनस +2 प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से b को हटाते हैं तो 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1 आ गया। a का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? a का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो b का वैल्यू 2 होना अनिवार्य है। तो 1 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर a इज़ द करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द डिविजर इज 24 टाइम्स द क्वोशंट। एक डिविजर दिया हुआ है जो कि 24 टाइम्स द क्वोशंट है एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, ठीक है। इफ द क्वोशंट इज 18 देन द डिविडेंड इज। अब ये क्या बोला गया है कि क्वोशंट के 24 गुना दिया हुआ था, ठीक है। एक डिविजर दिया हुआ था जो कि क्वोशंट के 24 गुना दिया हुआ था। तो सर डिविजर को क्या लिख सकते हैं? डिविजर बराबर सर 24 क्वोशंट इंटू 24 टाइम्स और रिमाइंडर इंटू 8 टाइम्स, ये तो दिया हुआ था हमें। हाँ सर, ये दिया हुआ था। अब सोचो एक चीज़, हम लोग यहाँ से और क्या समझ सकते हैं? हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इस वैल्यू को, अगर डिविजर को क्या दिया हुआ सर? क्वोशंट इज 18 दिया हुआ है तो डिविजर कितना हो जा रहा है? डिविजर इक्वल्स टू 18 इंटू 24। अच्छा, रिमाइंडर कितना आ जा रहा है सर? रिमाइंडर इक्वल्स टू 18 इंटू 24 अपॉन 8 लिख सकते हैं। हाँ सर, 8 3 24, 18 3 54, 54। इधर से कितना हो रहा है सर? 18 इंटू 24 सर, इधर हो रहा है 18 इंटू 20 गुना कर लेते हैं 360, 18 चौके कितना होता है? 18 चौके 72, 72। तो 2 6 7 कितना होता है? 7 दूना 14 कम 15, कैरी फॉरवर्ड 1 452। ये आ गया आपका 452, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखो सही किए ना सर। देखते हैं सर 18 से कितना होता है सर? अच्छा 10 गुना इसका 24 का 10 18 गुना 20 गुना 18 दूना 36 360। अच्छा इसका 4 गुना कितना होता है? 8 चौका 32, कैरी फॉरवर्ड 3, 4 कम 4 3 7, ठीक ही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर, ये अगर आता है तो नंबर क्या हो जाएगा सर? एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दिया हुआ है 18, मतलब सर किसी भी नंबर को आप 452 दिया हुआ है, कौन सा आ गया? डिविजर आ गया। तो 452 से आप डिवाइड करो, क्वेश्चन आया 18 और ये आ गया 54। तो नंबर क्या हो जाएगा सर? 452 इंटू 18, ठीक है, प्लस 54। तो लास्ट में 0 आएगा, तो 0 तो आई है, पहले ही से दिख रहा है। तो 452 इंटू 18 प्लस 54 आपका नंबर आ जाएगा। देख लेते हैं सर कितना होता है सर? 8 दूना 16। अच्छा सर 1 मिनट
एक काम करो सर 20 गुना कर दो, 20 गुना कर दिया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, तो 9040 20 गुना हो जाता है। माइनस 2 गुना कर दो सर 904 हो जाएगा सर, 4 से यहाँ से कितना आता है 6 आता है, और इधर कितना आ रहा है सर 3 आ रहा है, और 9 एकम 10 अच्छा 9 से क्या हो जाएगा सर 9 एकम 10, तो 8136, 8136 के साथ हम लोग 54 जोड़ेंगे तो 0, 5 3 8 एकम 9, तो 8190। हमने सही किए, क्या पता सही नहीं किया होगा, यहाँ पे तो आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ गलत हुआ। अगर कोई गलत आता है तो आप एक काम करना, हमें चेक करके ज़रूर बताइएगा। हमें लग रहा है हमने 24 × 18 वाला गुना क्या गलत कर दिए, क्या पता, देख लो सर एक बार ये चेक करके बताना आंसर कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हमें कुछ गलत लग रहा है, ठीक है। देखो सर 18 × 24 क्या होता है सर, कहाँ से 18 दूना, ओहो 18 दूना 36, 360, 18 दूना 36 दूना 72, 72, 7 6 13, 6 6 12 कम 13। अच्छा देखो सर क्या गलत किए, देखो 432 होना चाहिए था, ठीक है, हमने क्या किया गलत कर दिया, 432 के साथ 18 गुना, तो ये क्या हो जाएगा सर 4320। अच्छा 4320, 8 गुना क्या होता है 8 दूना 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 24 एकम 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 चौके 32 और 2 33 34, ठीक है, तो ये कितना होता है सर 6 5 2 7, 4 3 7, इधर होता है 4 3 7, 7 7 7 6 प्लस 54, तो यहाँ से क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौके 10, 8 इधर होता है 6 चौके 10, 5 एकम 6, 6 6 12 एकम 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 8, तो 7830 आपका आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 18 × 24 गलत कर दिए थे, 5 कैसे आ गया मुझे नहीं पता है, 6 6 12 एकम 13 होना चाहिए था, हमने 15 कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाई, ये नंबर जो दिया हुआ है ना 7⁻81 ये दिया हुआ है, और 7⁻82 ये दिया हुआ है, प्लस 7⁻83 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा काट लो, इसको भी चेंज कर लो, 7⁻81 होगा यहाँ पे, 7⁻82, 7⁻83, ठीक है, प्लस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब इसको इस नंबर को किससे विभाजित दिया हुआ है, मतलब कौन से संख्या से संपूर्ण तरीके से विभाजित हो सकता है। सर एक चीज़ बताओ हमें, हमने अभी एक 3⁻2 वाला किए थे, हाँ सर हमने अभी किए थे, तो एक बताओ 7⁻81 हमने किसी भी तरीके से कॉमन ले लिए तो कितना आता है 1 + 7 + 7 स्क्वायर। देखो 7 7 49 प्लस 7 एकम 8, तो 49 और 8 कितना हो जाएगा सर 8 9, सर क्या होगा सर 7 7 49, 8 9 कितना होता है 8 8 16 एकम 17, 57, तो 57 से डिविजिबल है। अगर हम लोग एक साथ अंदर घुसा लेते 7⁻80 इंटू 7 से गुना करो, 7 7 49, 7 5 कितना होता है 7 5 35 और 4 39, तो 399, देखो 399 आ गया, 399 से डिविजिबल, हाँ सर आ गया, तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये देखना चाहिए कि कौन सा 7 से डिविजिबल है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्या सर हमारा गलती आ जाएगा, हमने क्या गलत किए कि नंबर को एनालाइज ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, एक नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर विल बी 2, रिमाइंडर आता है 2, शेष क्या आता है 2, ये ई नहीं होगा, ठीक है। अब देखो समझते हैं क्या दिया हुआ है, द नंबर एडेड बाई 5 देन डिवाइडेड बाई 3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। एक नंबर को 3 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 2 आता है, क्या नंबर को हम लोग 5 लिख सकते हैं, हाँ सर नंबर को 5 लिख सकते थे, इसके साथ 5 ऐड किए तो 5 + 5 किए तो कितना आता है 10 आता है, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो 3 3 9, 9 + 1 आता है, तो रिमाइंडर कितना आया आपका, क्या 1 आया, हाँ सर 1 आ गया। देखो ये कितना आसान है अगर आप समझो तो, ठीक है, अगर आप नहीं समझोगे फिर ये तो दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हमने ये कहाँ से ऐसे गलत कर दिए, हमने इसको क्या गलत कर दिए, ये निकालना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लोग x या फिर y यहाँ पे नहीं पकड़ सकते बाबू, क्यों नहीं पकड़ सकते, जैसे ही इसमें पकड़ेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, आगे चलो। अच्छा ठीक है चलो बाबा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं सर, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। सर मेरा कहना है इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है तो एक बार नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है, ये मेरा कहना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना है। देखो सर 5 4 9 होता है तो 9 कट गया, तो ये 8 से 1 9 आया, 2 आया, 7 2 9 आ गया, देखो ये 9 से डिविजिबल है। मेरा कहना मानना ऐसा
कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नीचे से ही मिलेगा, ठीक है। मुझे लग रहा था कि नीचे वाले नंबर को काटना चाहिए, इसीलिए मैंने काट लिए, ठीक है। आप क्या करना है सर, 9 से डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि सम ऑफ द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मतलब सर 7 + 3 + 4 + 8 + 9 + 5, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 9 × 36, 4 9 आ रहा है ना, 5 4 9, इधर 9, 1 2 9, इधर 9, तो 9 × 36 आएगा। ये 36 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ सर 9 से डिविजिबल है, दिख रहा है 9 से डिविजिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। 2, 5 और 10 से विभाज्य कौन सा नंबर है? हमें क्या निकालना है सर, 2, 5 और 10 से विभाज्य निकालना है। सर 2, 5 और 10 से अगर हम लोग 10 से डिविजिबिलिटी निकाल ले तो क्या हो जाएगा, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो एक काम करो ना, ये सी वाले को मार्क कर लो, क्यों? क्योंकि 0 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। हाँ सर, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 7 देन फाइंड, क्या बोला गया है, अच्छा n इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ऑप्शन yields a रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 7। ये सर बहुत बार पूछा गया है, इसके पहले भी पूछे गए थे। क्यों पूछे गए थे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? एक चीज़ देखो, अगर आप सोच सकते हो या फिर याद कर सकते हो, कौन सा वाला, अगर आप याद कर सकते हो, ये बहुत पहले पूछा गया था। कब पूछा गया था सर? देखो ये एसएससी सीजीएल में भी पूछे गए थे, ध्यान से सुनना। 7 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 2 आता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर 9 है। हाँ सर, n का वैल्यू 9 ले लिए। हाँ सर, इफ द नंबर विच ऑफ द नंबर इज ऑप्शन, नीचे वाले ऑप्शन में इसके साथ और क्या जोड़े सर, 9 5 14, 5 जोड़ देंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो कौन सा है, n + 5 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आपको दिख रहा है, आशा करते हैं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7, ऐसा करते करते 2n - 1 तक हमें क्या निकालना है, हमें एक वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकाले सर, 2n - 1 तक। ये एक ऑड सीरीज का सम है जिसका nth टर्म ये होता है 2n - 1, ये nth टर्म होता है। तो ऑड सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n², ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऑड सीरीज का सम होता है n²। देखो सर, Sn = हमने क्या पढ़ाया था, n/2, कितना नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि देखो n के वैल्यू 1 बिठाओ तो फर्स्ट टर्म आ जाता है, n का वैल्यू 2 बिठाओ तो सेकंड टर्म आ जाता है, तो ये nth टर्म का वैल्यू ही है। हाँ सर, अब देखो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब ये a क्या है, d क्या है, क्या क्या लिख के जा रहे हो। देखो a आपको APGP का सीरीज मैंने पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाओ जाके चेक करो, लक्ष्य बैच में हमने पढ़ाया था, APGP का पूरा क्लास करवा दिया था, ठीक है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, देख लेना एक बार। अब देखो सर, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यहाँ तक फंडा आ गया। इसको लिख सकते हैं a बराबर फर्स्ट टर्म, तो n/2 इंटू 2 प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 3 - 1 बराबर 2। तो यहाँ से क्या आ जाता है, n/2 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ से आता है 2 प्लस n - 1 मतलब 2n - 2, तो 2 2 कट गया, तो n 2 कट गया यहाँ से बाहर से, तो n इंटू n बराबर n²। आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ आ जाता है, यहाँ पे टैब से पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड हो गया था, ऑफ करना याद नहीं था, इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए फिर से रिकॉर्ड करके फिर से यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये क्या हुआ, हम चाह रहे थे कि रेंडरिंग या फिर जो वीडियो एडिटिंग है उसको अप्लाई ना करें, डायरेक्टली आ जाए। नेक्स्ट डे से पूरा नोटिफिकेशन अभी के लिए ऑफ कर दिए, लेकिन ये वाला वीडियो भी फिर से हमें क्या बिठाना पड़ेगा, फिर से हमें प्रोसेसिंग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल हमने अभी रिदम क्या पकड़ लिए हैं, तो चलिए एक साथ एकदम फुल टू करेंगे। देखो सर, लास्ट वाले नंबर से हम लोग पकड़ने की कोशिश, देखो 4 5 9 होता है, 4 5 9 हो गया, कट गया, और इधर 9 कट गया, 7 3 10 आता है, 6 3 9 आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो सर, 7 3 10 आता है, 4 5 9 आता है, 9 आता है, 3 2 6 आता है। देखो 10 + 9 + 9 + 6, क्या ये डिविजिबल बाई 3 है? हाँ सर, डिविजिबल बाई 3 है। कैसे हुआ, 7 3 10 है, 4 5 9 आया, 3 आया, 3 2 5 है, 6 नहीं 5 होगा सर, 5 है, 10 5 15, 15 + 18 कितना होता है, 8 5 13 33, तो 33 3 से डिविजिबल है। हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7 एंड 11। 7 और 11 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करना है, तो हम लोग पहले 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ऑल्टरनेट नंबर्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंस, साम का डिफरेंस शुड बी 0। तो 3 0 और 11 मल्टीपल ऑफ 11, 3 एकम 4 और 4 8 होता है, तो 6 2 8। तो ये नंबर पहले ये रख लेते हैं। उसके बाद फिर से ये आता है, देखो 3 एकम 4 5 9, 9 से 3 2 5 निकालेंगे तो ये नंबर नहीं होगा 11 से डिविजिबल। अच्छा 2 एकम 3 और 7 10, 6 5 11, तो ये भी नंबर नहीं डिविजिबल होगा। और 4 एकम 5 5 10, 6 2 8, ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप क्या करना है, आप चेक कर लेना 7 का रूल्स। 7 का रूल्स क्या होता है, 7 से डिवाइड ही कर लो, उससे अच्छा रूल्स कुछ नहीं होता। ठीक है, 7 वाले में बहुत फंडा होता है, बहुत घोटाला होता है, तो इसीलिए 7 का ऐसा टेस्टिंग मत करने का कोशिश करना। ठीक है, आप क्या करो, डिवाइड करो, ख़त्म करो कहानी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 11। सर 9 एंड 11 का क्या हो जाएगा, सर एसएससी सीजीएल ये कब आया था, एसएससी सीजीएल ये वाला हटा देते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये इसके बाद वाला सीरीज़ का दिया हुआ है, गलती से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। सर ये क्या दिया, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 11 बोथ। 9 और 11 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, तो पहले 11 से चेक कर लेते हैं। ऑल्टरनेट नंबर्स का सम शुड भी क्या, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो रहा, दिख रहा है 9 एकम 10 आ रहा है, 8 आ रहा है। अच्छा यहाँ से क्या हो जा रहा है, सर 8 एकम 9 9, अच्छा ये नंबर हो सकता है। अच्छा देखते हैं ये नंबर क्या होता है, 1 2 और 8 10। ठीक है, नहीं होगा। अच्छा ये इधर कितना होता है सर, 8 1 और 8 7 और इधर 8। ठीक है, हो सकता है। सर ये जोड़ेंगे तो 8 8 16 आता है, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 आता है। क्या बी ऑप्शन डिविजिबल है? हाँ सर। कैसे आया कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तब जाके 9 से डिविजिबिलिटी चेक होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्किप नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक बार जैसे ही डिटेल्स में पढ़ लेंगे तब जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। अभी टीआर 2 वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, जैसे उसको देखे ना आप ओमिट करते हुए, तो वही सीरीज़ का ये स्टार्ट है। देखो क्या दिया हुआ है, 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 1 to 80। 2 पॉजिटिव नंबर का अंतर क्या दिया हुआ है, 1280। जब बड़ी संख्या से द ग्रेटेस्ट नंबर इज डिविडेड बाई द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 50। ध्यान से सुनना, 2 नंबर का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, a माइनस बी 1280 दिया हुआ है। और आपको क्या मिल जा रहा है सर, a बराबर, बड़ा नंबर हम लोग a पकड़ लेते हैं, तो बराबर 7b प्लस 50 ऐसा दिया हुआ है। आपको कोई गलत लगा, कहीं पे भी गलत लगा? नहीं सर। तो सर a माइनस 7b बराबर कितना आया, 50 आया। a माइनस बी बराबर कितना है सर, 1280 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से कितना आता है, माइनस 6b इक्वल्स टू 1230। क्या हमने माइनस में किए? हाँ सर। 6b के वैल्यू अगर 1230 आ रहा है तो b बराबर सर 6 दूना 12, 0 प्लस में होगा 6 5 30, 205 आता है। अगर b का वैल्यू 205 आता है, हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर। a बराबर क्या हो जाएगा सर, a बराबर आ जाएगा सर 205, इसके साथ जोड़ देंगे तो 5 8, इधर होता है 4 1 4 8 5 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलते हैं। वेन ए पॉजिटिव नंबर x, y एंड z आर डिवाइडेड बाई, किसके द्वारा डिवाइड कर रहे हो, 31 से डिवाइड कर रहे हो, द रिमाइंडर्स आर 17 24 एंड 27 रेस्पेक्टिवली। वेन 4x माइनस 2y प्लस 3z इज डिवाइडेड बाई 31, द रिमाइंडर विल बी। अब देखो सर x y z से डिवाइड करते हो पॉजिटिव नंबर को, तो क्या आता है, 31 रिमाइंडर आता है। ये थोड़ा सा समझ लो और इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। किसके द्वारा डिवाइड करो, 17 24 और 31 से। ठीक है, हमें क्या निकालना है सर, 4x माइनस 2y माइनस प्लस 3z इज डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो जब पॉजिटिव नंबर x को आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है सर, आर रिमाइंडर सर 17 24। अच्छा जब 4x को डिवाइड करोगे 31 से कितना आ जाएगा सर, 17 इंटू 4 आ जाएगा ना रिमाइंडर। रिमाइंडर में मल्टीपल थ्योरम अप्लाई होता है। माइनस 24 इंटू 2 आ जाएगा ना, हाँ सर, प्लस इधर कितना आता है, 27 इंटू 3 आ जाएगा। हाँ सर, इसको भी फिर 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखो सर 17 चौके कितना होता है, 17 चौके 4 7 88 8 कैरी फॉरवर्ड 2, अच्छा 68 माइनस 24 दूना 48, अच्छा प्लस 27 3 81। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना आता है सर, इधर आता है 48 और 20, इधर 101, तो 101 आ जा रहा है। 101 को फिर से 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 93 आता है। 93 से 101 से माइनस कर देंगे, 101 से 93 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 8 3 11, तो 8 आ जाएगा रिमाइंडर ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आता है।
ठीक है। उसी तरह से 10 को अगर 5 दूना 10 किए तो 2 दूना 4 होगा, तो 4 को फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, मल्टीपल के भी रिमाइंडर के फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन है, क्या 2019 में पूछे गए थे। इफ ए 5 डिजिट नंबर दिया हुआ है 535 बी ए बी इज डिविजिबल बाई 7311 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 7 3 और 11 से डिविजिबल है, 7 3 और 11 से, तो हम लोग लिख सकते हैं ये नंबर 7 3 21 तो 231 से डिविजिबल है। हाँ सर, तो ए और बी को हम लोग पकड़ लेते हैं, सबसे बड़ा वाला इंटीजर पकड़ के हम लोग चलते हैं, ठीक है। ए और बी को हम लोग बड़ा वाला इंटीजर सर 9 9 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 9 और 9 तो 5 3 5 9 9, तो ये पकड़ लेते हैं। तो 2 3 1 से डिवाइड करो तो कितना आता है 4 से 62, अच्छा 2 से सॉरी 2 से 62, इधर 2 2 0 4, तो 5 3 यहाँ से लिखते हैं। इधर कितना होता है 6 कम 7, अच्छा 6 से कितना होगा 6 4 3 7, अच्छा ठीक है 7 आ गया, 7 3 9 आता है। तो 231 से 3 ज़र क्या लिखते हैं 3 3 9 हो जाएगा, 2 से करते हैं सर 3 दूना 6 आ जाएगा, अच्छा 3 कम 3 3 3 9 3 दूना 6, तो 3 से 6 आता है। इधर कितना आता है सर 6, इधर हो रहा है आपका 9 से 9 4 13, और इधर कितना होगा सर कुछ नहीं होगा 469, अच्छा 2 से क्या हो जाएगा सर 462 सर। ए का वैल्यू होगा 9 एंड बी का वैल्यू होगा 279, तो 7 इधर हट जाएगा मतलब 2 आएगा। हम लोग लिख सकते हैं ये नंबर, हाँ सर ये लिख सकते हैं नंबर। अब देखो ध्यान से समझना क्या होगा, अगर इस नंबर का हम लोग गौर करें, ए का वैल्यू आता है 9, बी का वैल्यू आता है 2, तो नंबर कितना आ गया सर 435 हाँ 92, ठीक है। ये ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ये निकालना है, तो कैसे निकालें सर, इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या सर 9 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 दूना 18, तो कितना आता है 81 माइनस 4 प्लस 18, तो इतना कितना होता है 14 जोड़ेंगे इसके साथ, 4 एकम 5 95 आ गया आपका आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोग आगे आगे धीरे धीरे चलते रह रहे हैं, और कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, आपका दिक्कत आ रहा है कहाँ पे हो रहा है क्या हो रहा है आप ज़रूर बताइएगा। इफ़ द 5 डिजिट नंबर 235xy इज डिविजिबल बाई 3 7 एंड 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y। 3 7 11 से डिविजिबिलिटी क्या होगा सर, एक काम करो फिर से 9 9 ले लो, 2 3 5 9 9, और 3 7 5 11 का क्या मल्टीपल क्या हो जाएगा सर 231 होता है, 7 3 21 21 गुना 11 231, तो 231 से डिवाइड करो, 231 से एकम 231 आता है, इधर कितना आता है सर 4 4 9 9, तो 2 ज़र 4 6 2, तो 6 3 9, इधर होता है 6 3 9, तो इससे 33 हटा दो। अगर 33 हटा रहे हो 2 7 9 सॉरी 2 7 9 6 3 9, अगर इससे 37 हटा रहे हो तो नंबर कितना आ रहा है 23562। अच्छा हाँ सर आ रहा है। अब देखो सर एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर 62 आ रहा है तो ए का वैल्यू कितना आता है सर, ए का वैल्यू आ जाता है 6 एंड बी का वैल्यू कितना आता है सर 100y, सॉरी एक्स का वैल्यू आता है 6, वाई के वैल्यू कितना आता है 2, तो 6 3 ज़र 18 माइनस 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल दिया हुआ था उस टाइम, कहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इस सब एग्जाम में, ठीक है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ई लेट ए बी नॉट इक्वल्स टू 0 ए नॉट इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, ठीक है। इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट बी ए इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। अब सर ऐसा नंबर सोचो कि नंबर जो प्राइम होता है तो उसको पलट देंगे तो वो भी प्राइम होगा। सर थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, थोड़ा सा रोक लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इनका सब का साम निकालना है। कब ये पॉसिबल है सर, पॉसिबल तभी होता है जबकि ये दोनों ही ऐड होता है, ऑड होता है। मतलब 13 अगर हुआ तो 31 ये भी प्राइम है, 17 हुआ तो 71 ये भी प्राइम है, 37 होता है 73 ये भी प्राइम है, एंड 79 एंड 97 ये दोनों प्राइम है। तो ये 4 नंबर होता है प्राइम ऐसा जिसका पलट दो तो वो प्राइम होता है, जिसको फिर घुमा दो फिर भी वो प्राइम होता है।
क्यों? क्योंकि हमें 11 लेने के लिए मना किया गया है। देखो ए नॉट इक्वल्स टू बी बोला गया है ना, हाँ सर। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 3 10 एकम 11 एकम 12 कैरी फॉरवर्ड 1, इधर होता है 9 9 7 16, 16 7 कितना होता है, 16 7 23, 23 और 3 26, 26 एकम 27, तो 272। इधर से कितना आता है सर, 9 3 7 3 10, 7 3 10 और 9 7 16, मतलब 26, 6 कैरी फॉरवर्ड 2, इधर कितना होता है 7 3 10 एकम 11 एकम 12 12 13 14, तो 146। इनको जोड़ते तो कितना होता है, 6 2 8, 7 4 11 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 418 आ जाता है आपका साम। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट एक्स बी ए लीस्ट नंबर विच सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10424 is gives a perfect square number. What is the least number which x should be multiplied to get a perfect square? अब देखो सर, x नंबर एक्स बी द लीस्ट नंबर विच सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम है तो गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 10424 के आसपास अगर हम लोग ढूंढे तो कौन सा वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा? सर देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 10424, ठीक है, शुड विच एक्स बी मल्टीपल शुड बी मल्टीपल। अच्छा ठीक है, 10424 को फैक्टर कर लेता है। सर इसके साथ क्या मल्टीपल करना चाहिए देख लेते हैं सर। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इससे क्या होगा, 2 दूना 4, 2 6 12, 0 2 6 12, तो 2 से 2 13 26, 0 2 3 6, तो यहाँ से 1303 आता है, 3 से 3 3 6 एकम 7। क्या हो रहा है सर नंबर? देख लेते हैं सर, 10424 हमने सही लिखे, हाँ सर देखो 10424 दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनना, हम लोग क्या निकाल सकते हैं सर, 10000, ठीक है, 10400 कर लेते हैं। इसके आसपास कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ सर 10400, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 100 के स्क्वायर आता है इतना। सर 102 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है सर, 102 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है सर, 10 10 100, 2 दूना 4 आता है, तो 10 दूना 20 दूना 40 आता है, 10 दूना 20 दूना 40 आता है, तो ऐसा आता है ना। हाँ सर 10404 ये नंबर आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके बाद और क्या है सर, ज़्यादा है 20 है, इसके साथ क्या जोड़ेंगे सर, 20 5 100 जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। 20 के साथ और एक 5 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 20 5 100 होता है, तो इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा, इसके साथ 5 गुना करना पड़ेगा, बस ख़त्म कहानी। हम उस फैक्टराइज में नहीं जाएंगे कि फैक्टर होते होते अटक जाएंगे, फिर जाके दिक्कत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हेन ए पॉजिटिव नंबर ए बी एंड सी, एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, ये भी नंबर ही है, ठीक है। व्हेन ए पॉजिटिव नंबर ए बी एंड सी आर डिवाइडेड बाय 13, द रिमाइंडर्स आर 9 7 एंड 10 respectively, what will be the remainder when a 2a 2b and 5c is divided by 13? अब ठीक है, a से अगर डिवाइड करते हो तो 9 रिमाइंडर आता है, इसके साथ 9 लिख दिए। सर 13 से डिवाइड करते हो तो b को तो 7 आता है, तो 2b को कितना आएगा, 7 दूना 14, तो 14 से 13 डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आएगा, हाँ सर। फिर 10 c के कारण 10 आता है, तो यहाँ पे 5c लेना है, तो 50 को 13 से 13 तिया 39, 13 चौका 52 आता है, तो -2 कर लो, हाँ सर -2 रिमाइंडर आता है, तो -2 और 1 -1 आता है, तो 8 रिमाइंडर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या किया अभी आपको थोड़ा सा तोड़ के आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखो सर, जब भी आप डिवाइड करोगे आप क्या कर रहे हो सर, 13 से जब a को डिवाइड कर रहे हो तो 9 रिमाइंडर आ रहा है, 9 लिख लिए। 2b को डिवाइड करो, b को डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, 2b को आएगा तो कितना, 7 दूना 14, फिर इस 14 को तो डिवाइड चल जाएगा, हाँ सर 13 एकम 13, 1 आता है रिमाइंडर, अवशेष लास्ट में 1 आएगा, हाँ सर लिख लेते तो 1 आ गया, ख़त्म कहानी। अब देखो एक चीज़ दिमाग में आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा कि इसका -2 कैसे आया। देखो c को जब 10 से डिवाइड करते हो तो 10 आता है रिमाइंडर, c को 13 से डिवाइड करते हो तो 10 आता है रिमाइंडर। अब सर c के जगह पे हम लोग 5c को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आता है सर, 10 5 50 आता है, तो 13 चौके 52 होता है, तो 52 मतलब ज़्यादा चल गया, हम लोग कितना ज़्यादा चल गए, 2 ज़्यादा चल गए, तो -2 कर लिए, इसीलिए रिमाइंडर -2 लिख लिए, ठीक है। तो -2 जब भी लिख लिए तब क्या आंसर आया हमारे पास, ख़त्म कहानी हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ 6 8 10 12, ऐसा करते करते 40 तक, कितना तक नंबर है सर। देखो 2 का गैप में यहाँ से ये 20 तक टर्म है
और ये 3 से टर्म है, तो 3 से 20 तक कितना होता है सर 17 होता है, नहीं सर 17 प्लस 1 18 होता है। ठीक है, तो सम क्या होता है सर, सम इक्वल्स टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस एल लिख सकते हो। हाँ सर n/2 क्या हो जाएगा सर 18 टर्म है, 18/2 इंटू ए फर्स्ट टर्म कितना 6, लास्ट टर्म कितना 40। जबकि ये गैप सेम होता है 6 से 8, 8 से 2, देखो गैप सेम होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये एपी सीरीज़ का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है सर 9 इंटू 6 46, तो 9 इंटू 46 कितना होता है सर 10 से आता है 440 460 और इसके से 46 हटाओ तो कितना आता है सर 414 414 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट 30 टू द पावर 5 प्लस 24 टू द पावर 5। इसका गुणनफल निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं सर 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं सर। 5 3 15 दूना 30 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू क्या होगा ये सर 2 2 4 8 3 24 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 इसका होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर आता है इधर 15 और इधर 5 मतलब कितना आता है 20 इंटू 3 टू द पावर इधर आता है 5 5 10 इंटू 5 टू द पावर 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है सर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब सर इसके जो पावर है पावर को जोड़ देते हैं 20 10 30 और एकम 5 35, यही होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप ध्यान लगा के करना। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद वाले जो सीरीज़ होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा। नहीं सर करवा दो, अच्छा ठीक है, आज नंबर सिस्टम का पूरा एकदम पोस्टमार्टम ही करवा देता है। ठीक है, बाकी जितना सारा क्वेश्चन रहेगा सबको ख़त्म कर लेते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर 14331 ऐसा करके एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये बड़ा सा नंबर का गुना इस डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर। देखो एक चीज़, किसी भी तरीके से क्या आप फैक्टर निकल पाओगे। हाँ सर निकल पाएंगे, कैसे निकालेंगे सर। देखो सर 1433 ये दिया हुआ है 1433 और 1433, ये नंबर जो होता है 1433 1433 क्या इसका गुना किसी से हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। कैसे सर, देखो आपको नंबर क्या क्या दिया हुआ है, आप अगर ध्यान से सुनोगे सर 1433 गुना हम लोग लिख सकते हैं सर 1433 1433, इसको गुना सर 101 लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या ये लिख सकते हो, अगर लिखा तो क्या हो जाएगा, या फिर 1001 होगा सर 1001 होगा 101 नहीं होगा। हाँ सर 1001 ही ले लेते हैं, तो 1422 था ये, अच्छा 1001 ठीक है, 1001 से गुना करो तो 1 से गुना करेंगे तो 1433 आ गया 1433। इसके बाद अगर फिर से 00 आएगा तो ये कट जाएगा, इसके बाद वाले नंबर के लिए 0 से गुना हो जाएगा तो 000 आएगा, फिर 0 से गुना होगा तो 000 आएगा, फिर 0 से गुना होगा तो 0 आना चाहिए था 000, उसके बाद वाला नंबर सर 1433 आना चाहिए था सर। 1 के बाद 301 आना चाहिए, तब जाके ये नंबर 1433 आता है। ठीक है, जैसे ही आप अगर सपोज 100 मतलब सर 1433 को 1001 से गुना करते हो तो इसके बाद कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा सर 1433 आएगा 1 गुना से, नहीं सर, इसीलिए 1 0 4 0 बढ़ा के 1 होगा। जितना रिपीटेड नंबर आएगा उसके हिसाब से ये गुना लिखना पड़ता है। ठीक है, हम अगर 12 से डिवाइड करने बैठ जाएंगे फिर जाके तो दिक्कत ही आ जाएगा। हाँ सर, तो सर एक काम करते हैं ना, 1433 को हम लोग डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, कैसे डिवाइड करें या फिर रिमाइंडर क्या होगा, ये फंडा अगर आप निकल पाए तो आपके आंसर आ जाएगा या फिर आपके आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकता है क्वेश्चन टाइपिंग में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है, अगर आप गुना ये क्यों आपको दिखा रहा है सर 1001 होगा या फिर 10004 होगा, ये अगर आप देख पाए तो हो जाएगा। तो सर 1433 के साथ अगर 1001 गुना करते हैं तो सर 1434 आना चाहिए, 43 आना चाहिए, लेकिन 1433 दिया हुआ है। अगर आप एक जीरो बढ़ा लोगे तो 1001 आएगा, तो 1433 आ जाएगा। तो इसके साथ लिख सकते हैं 1422, इसके साथ लिख सकते हैं 1425। अब इसको 12 से डिवाइड करो तो 12 एकम 12, तो क्या आता है सर, ये 1433 को डिवाइड करो सर 12 एकम 12 तो 2 आता है, तो 23, 12 दूना 24 होता है, 12 एकम 12 तो 12 9 23 आता है
सर 12 11 से 23 आता है सर 113, तो 12 9 से हो जाएगा, 9 दूना 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 एकम 9 10, तो 108, तो 8 5 13। तो इसमें क्या आता है, रिमाइंडर 5 आता है। ठीक है, हमने क्या किया सर, रिमाइंडर 5 निकाल लिया इसमें। अगर हमने इसको रिमाइंडर 5 निकाल लिए तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा सर, क्या ये 1433 का स्क्वायर था? हाँ सर, 5 5 25 था, तो 5 5 25 को 12 दूना 24 एकम 25, तो एक रिमाइंडर आता है इसमें। हाँ सर, एक आ गया। तो सर 1001 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 12 से डिवाइड करते हैं। 1001 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ज़्यादा नहीं, इसका 800 गुना होना चाहिए। 12 8 96 होता है, तो 800 नहीं 1000 गुना होना चाहिए। तो एक काम करो ना, इसको 12 से डिवाइड ही कर लो, ख़त्म कहानी। सो 10301 होगा, तो इसको 12 से डिवाइड कर लो। एक बार अगर समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगा। तो 12 8 96 होता है, 8 दूना 16 6, अच्छा 12 8 96 हो गया, तो 40 आता है, 12 3 36 आता है, तो 6 40 41 आता है, 12 3 36 आता है, तो 6 से 6 5 11, तो इसके रिमाइंडर 5 आ रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, 1422 का, सर 1422 का समझते हैं। 1422 का कितना आ जाएगा सर, 12 से 12 एकम 12, 13 14 22 आता है, 12 एकम 12, तो 10 आता है, 102 आता है। सर 12 से कितना आ जाएगा ये, 12 9 108 आता है, 12 8 कर लो सर, 8 से 8 दूना 16 6 6 कैरी फॉरवर्ड, अच्छा ये तो नहीं दिख रहा होगा आपको, 12 8 दूना 16 6, ये 6 होगा, कैरी फॉरवर्ड 1 आता है, 8 एकम 8 एकम 9 96 आता है, तो 6 6 12, तो इसमें रिमाइंडर आता है 6, तो 6 5 30 आ रहा है, तो 12 से डिवाइड करोगे 30 को, 12 दूना 24 आता है, तो कितना रिमाइंडर आता है 6 आता है। तो अवशेष कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये अगर आपने ये वाला गुना आपने नहीं समझा फिर जाके दिक्कत आ जाएगा मेरे को आपको समझाने में। 1433 गुना 1001 को अगर नहीं समझे फिर जाके दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, 0001 होगा, 201 नहीं, 101 नहीं। ठीक है, ये समझे हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या दिया हुआ है, एक 9 डिजिट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एक 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 758, ये ऐसा करके 785x 3678y इज डिविजिबल बाई 72, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सर 72 से क्या होना चाहिए सर, 9 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसका साम करना है सर, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 कितना होता है 36, 36 और 8 कितना होता है 8 चौके 14, 44, 44 44 प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू क्या आना चाहिए 45, ये तो नहीं हो सकता सर। 9 5 45, 9 6 54, 54 ले लेते हैं। हाँ सर, तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू आता है सर 54 माइनस 44 बराबर 11, अच्छा 10 आता है, 10 आएगा। ठीक है, ये तो 10 आ गया। हाँ सर 10 आ गया। अब देखो ध्यान से, 8 से अगर डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा सर, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये लास्ट वाला नंबर 78y शुड बी डिविजिबल बाई 8, तो 8 9 72 होता है, तो कितना आता है 6, 8 8 64 होता है, तो y के वैल्यू 4 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए 6, तो इन दोनों का गैप कितना होगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर x माइनस वाई मांगा था ना, हाँ सर x माइनस वाई मांगा था, तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसका और 8-10 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहता है, ये 8-10 क्वेश्चन हम दूसरे क्लास में करवा देंगे, किसी भी छोटा से छोटा वीडियो बना के, और ज़्यादा नहीं लंबा खींचते इस क्लास को, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। ये होमवर्क आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आता है आपके लिए आंसर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।